दुबई ने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश किया है। वहां पे बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया, तराना बजा। इकबाल ने क्या कहा था, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा, सारे पाकिस्तानी खड़े होके तमाशा है, पूरा दुबई हंसता रहा। पाकिस्तान beggars can't be choosers, please understand that। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। मैं जा रहा हूँ। हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, हम मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है। बात मुआशी फ्रंट से आने वाली खबरों पर करेंगे, जिनके मुताबिक जुलाई 2025 के दौरान पाकिस्तान का तजारती खसारा 44% तक बढ़ गया है, जिसकी वजह दरामदात में इजाफा बताया जा रहा है। हम उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, बातें तो हम तब कर रहे हैं जब हम उनसे ज्यादा बड़े हों। बंदा किसी से बड़ा तो फिर बातें। इधर से लोन मिल गया, अब अगला शिकार कौन है? अच्छा, फिर उधर से लोन मिल गया, उसके बाद कौन है? और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? पाकिस्तान में 2 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं, यानी मुल्क छोड़ने वाले नौजवान उनमें इजाफे के हवाले से अब खबर ये आ रही है कि बरतानिया में सियासी पनाह यानी कि असाइलम, पॉलिटिकल असाइलम हासिल करने वालों में पाकिस्तानियों का अव्वल नंबर है। उन्हें कर दिखाया। वो कुछ लोग कहते हैं ना उनके हिंदुस्तान। तो दोस्तों, आज पूरे भारतवर्ष में 15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस पूरी धूमधाम से मनाया गया। ऐसे में दोस्तों, बुर्ज खलीफा पर भी भारतीय तिरंगा नज़र आया। और जब 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था, इस दिन पाकिस्तानी लोग बुर्ज खलीफा पर नज़रें टिकाए खड़े थे कि हमारा फ्लैग वहाँ पर दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 15 अगस्त के दिन इंडियन फ्लैग बुर्ज खलीफा पे नज़र आया। तो पाकिस्तानी मीडिया में जब इस बात का पता चला कि भाई 14 अगस्त को हमारा झंडा नहीं लहराया और इंडिया का झंडा लहराया गया 15 अगस्त को, तो खलबली मच गई। और कह रहे कि देखो, इस्लामिक जो मुल्क है वो भी हमारी तरफ नहीं, वो भी भारत की सपोर्ट में है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस मामले में बहुत कुछ कह रही है। चलो देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है। स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। मैं बात कहना चाहूँगी कि ये आज़ादी क्या वाकई हकीकी मुल्क जहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल सिविलियंस के हाथों में, एक ऐसा मुल्क जो किसी की कानूनी नहीं बना, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी किसी को हवाई अड्डे नहीं दिए, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी चाइना और अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं की। ये मुल्क कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। और हम अपनी टीम की जानिब से, अपने चैनल की जानिब से 15 अगस्त की अपने तमाम व्यूअर जो हमें भारत से देखते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 15 अगस्त पे तो हमने देखा इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया ने 15 अगस्त यौम आज़ादी भारत का मनाया, लेकिन पाकिस्तान का क्या? क्या पाकिस्तान को किसी ने विश किया, या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि क्या आवाम वाकई 14 अगस्त को अपने लिए हकीकी आज़ादी का दिन तस्वुर करती है, या फिर 1947 से पहले वाली जिंदगी ज़्यादा बेहतर थी? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफ पर फॉलो करें। हम लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है? हम लोग अपनी जो जनरेशन है, हम उसको बताते ही नहीं कि हमें करना क्या है, ठीक है? हमारे हुक्मरान नहीं बताते, हम नहीं बताते, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। हमने उनको ये नहीं बताया कि आज़ादी का मेन मकसद क्या है। सही बात ठीक है? हमने ये बच्चों को नहीं समझाया, हमने सिर्फ बच्चों को बताया कि आपने नए कपड़े पहनने हैं, नहाना धोना है और बाजा लेना है, और आप लोगों ने लोगों को तंग करना है, बिलिंग्स करनी है बाइक पे, और आते जाते लड़कियों को छेड़ना है, रिक्शों पे जाना है। और लड़कियां भी वही घर से निकलती हैं जो कहती हैं मैं छेड़ो। पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं इंडिया वाले, इस वजह से वो सारी दुनिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे हैं। इस वजह से वो हर बंदा उनको प्रायोरिटी दे रहा है, प्रायोरिटी देगा तो वो उनके साथ बिजनेस करेगा। इस वजह से पूरी दुनिया में उनका जश्न दिन मनाया जा रहा है। हम एक पोर कंट्री है, इस वजह से हमें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही कि इस वजह से हम हर बंदे के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हर बंदे से कर्जा लिया हुआ है। उन्होंने लोगों को कर्जा दिया, उनके सीईओ हैं गूगल सीईओ हैं उनके गूगल के, और बाकी भी सॉफ्टवेयर के देखेंगे आप तो उनके सीईओ हैं, और डॉब का भी उनका सीईओ है। तो वो अगर इतने बड़ा मुल्क है तो अगर कोई प्रायोरिटी देंगे तो फिर ही उनके साथ चलेंगे ना वो। तो इसलिए वो बिजनेस करते हैं सारे मुल्क उनके साथ, इसलिए वो उनकी आज़ादी का दिन मना रहे हैं। उनको आज़ादी का दिन मनाएंगे, उनको खुशी होगी, तो इस वजह से वो उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। भाई बिजनेस है ना सबसे बड़ा रुपया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी में रुपया है तो मतलब
हर कंट्री उसको प्रायोरिटी पे रख रहा है। के और कई दूसरी फील्ड के जो कि वो ऑफर कर सकते हैं कि जी देखें इस पे ये लोग काम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास पैसा तो खैर है ही नहीं, लेकिन हमने कोई खास एक्सपर्ट्स भी सामने लेकर नहीं आए जिनकी दुनिया को जरूरत हो। हमारे यहाँ बिल्कुल यही काम चल रहा है कि अच्छा अब इधर से लोन मिल गया, अब अगला शिकार कौन है, अच्छा फिर उधर से लोन मिल गया उसके बाद कौन है, और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? 76 ईयर्स तो चल गया बहुत सक्सेसफुली, कोई ना कोई जुगाड़ हम लगाते रहे, लेकिन अब आगे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है ये काम होता हुआ। लेकिन ये जरूर है कि अगर थोड़ा सा हम सीखें, जाहिर है कि सीखने की हमें जरूरत है और सीखना भी चाहिए, तो हम इकोनॉमी पे जो है वो वर्कआउट हो सकता है। यहाँ पे भी लोग काम कर सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर। और जैसे कि हमारे यहाँ भी गुजराती कम्युनिटी मौजूद है, अगर उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स को जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हों उनको गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, उनको किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो शायद वो कोई हमें बेहतर एडवाइस कर सके जिससे हम जो है वो अपने आप को भी इस प्रॉब्लम से निकाल सकें। अच्छा आरजू, क्या हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल है? मैं ये कभी नहीं कहता कि हिंदुस्तान में काबिल लोग हैं, पाकिस्तान में काबिल लोग नहीं हैं। ठीक है, वहां पे ज्यादा होंगे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन हमसे अच्छी है, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के लेवल तक भी तो ऐसे लोग हैं जो चीजें कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो कुछ करता है तो हर कोई मुख्तलिफ जो लॉबीज हैं, जिनके लोग पार्लियामेंट में भी हैं, जिनके लोग जुडिशरी में भी है, जिनके लोग ब्यूरोक्रेसी में भी है, जिनके लोग बिजनेस कम्युनिटी में भी